भाग 7। अहान का अब तक कोई अता पता नहीं था। ईशा भी वैसी ही हालत में बैठी रही। काफी देर तक भी जब अहान नहीं आया, ईशा को भी फिक्र होने लगी थी। अहान बहुत देर बाद आया, लेकिन जब वो आया तो अकेला नहीं था। उसके साथ पंडित जी थे और ईशा थोड़ी ही देर में मिसेस ईशा अहान बन गई थी। जी हाँ, अहान ने ईशा से शादी कर ली थी और सब रीति रिवाज के साथ उसके साथ शादी की थी। ईशा के शब्दों ने अहान पे ऐसा जादू किया था, अहान ने झूठी शादी को असली शादी बना दिया था। अब ईशा आराम से बेड पे बैठ गई थी, शायद अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अब तो वो वाकई दुल्हन बन गई थी। चूड़ियां जरूर टूट के कलाई में चुप गई थी, गजरे सूख चुके थे, मेकअप को आंसुओं ने धो दिया था, लेकिन इन सब के बाद भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में अहान कमरे में आ गया था। ईशा डर के मारे सिकुड़ गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। उसने नजर उठा के ऊपर देखा। अहान ब्लैक सूट में किसी हीरो जैसा लग रहा था। ईशा की नजर खुद ब खुद झुक गई। अहान ईशा को ऐसे ही देख के थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकल गया। ईशा तो खुद को उसके हर सुलूक के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन ये क्या, वो तो बिना कुछ बोले चला गया था। जो उसको शादी करने से पहले छूने को बेताब था, शादी करके खामोशी से निकल गया था। ईशा हैरान थी, पर वो शुक्रगुजार भी थी। उसकी जान अहान से छूट गई थी। ईशा बहुत ज्यादा थक गई थी। उसने दरवाजा लॉक किया और लेट गई। अहान बाहर बैठा सिगरेट हाथों में लिए कई साल पीछे चला गया था। फ्लैशबैक। राधा और विराज ने अपने बेटे का नाम अहान रखा था। अहान ओबरॉय। प्यार से उसकी दादी ने उसको मेरा अकड़ू सा पोता कहना शुरू कर दिया था। सब इस नाम से उसको चिढ़ाने भी लगे थे। अहान, अकड़ू अहान, अकड़ू लेकिन अहान शुरू से ही सिंसियर रहा था। वो खामोश ही रहता था। दूसरी तरफ थी रानी, विराज की बहन और अहान की बुआ, जिसकी इज्जत ईशा के बाप यानी सुनील ने तार तार कर दी थी। सुनील तो भाग गया था, लेकिन रानी ने उसके जाने के बाद एक बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा था तो हेल्दी, लेकिन दिमागी तौर पे कमजोर था। राधा और विराज ने उस बच्चे को कह दिया था कि ये हमारा बच्चा है, अहान का सगा भाई। लेकिन बातें बनाने वालों ने यकीन नहीं किया। रानी को चुप्पी लग गई थी। वो अपने बच्चे को भी नहीं देखती थी। इस हालत में भी अहान के माँ बाप ने उस बच्चे की देखभाल की, उसको संभाला, पाला। दूसरी तरफ अहान भी बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे अहान बड़ा हो रहा था, उसको रानी से मोहब्बत होती जा रही थी और रानी की चुप्पी उसको उदास कर देती थी। जब उसने अक्ल की मंजिल पे कदम रखा तो राधा और विराज से काफी बार जानने की कोशिश की, लेकिन कोई उसको बताता नहीं था। लेकिन फिर एक दिन उसकी दादी ने उसको सब बता दिया। सारी बात जानने के बाद अहान की तो जैसे तन बदन में आग लग गई थी। उसने कसम खा ली थी, हर हाल में बदला लेना है सुनील से। उसने सुनील के बारे में सब पता लगवाया। उसको पता चला सुनील ने एक अमीरजादी से शादी कर ली है, जिसका नाम अर्चना है। अहान उस शहर में ही पढ़ रहा था। उसने बहुत जल्दी सुनील को ढूंढ निकाला था, क्योंकि उसकी एक फोटो विराज के पास भी थी। अहान जल्दी ही उस शहर की कंपनी का सीईओ बन गया था और वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन में उसका नाम था। और धीरे धीरे उसकी अर्चना से जान पहचान बढ़ गई थी।
अर्चना एक मॉडर्न औरत थी और फैशन इंडस्ट्री चलाती थी, और सुनील घर जमाई बनके अर्चना के घर में रह रहा था। ईशा की माँ ने उसको नहीं पाला था, ईशा की दादी ने उसको पाला था। वो ईशा को अर्चना जैसी नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए अपने ढंग से उसकी परवरिश की थी। ईशा के 2 भाई थे, लेकिन वो दोनों सुनील की कॉपी थे। आहान ने अर्चना के जरिए उनकी फैमिली की पूरी बातें जान ली थी। उसके बाद उसने सुनील की बेटी ईशा को फेक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर दिखा के उसका मोहरा बनाया, लेकिन ईशा की बातों ने उस पे ऐसा जादू किया, उसने उससे शादी कर ली। फ्लैशबैक एंड। आहान ऐसे ही बैठा है, कुछ सोच रहा था। मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। मैं कभी तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। जब जब तुम्हारे सामने आऊंगा, तुम्हारे बाप का गुनाह याद आएगा। ये बातें सिर्फ आहान कह रहा था, लेकिन हकीकत ये थी, ईशा की सादगी ने आहान को दीवाना कर दिया था। अगले दिन आहान ईशा के घर गया तो वहां सिर्फ उसकी दादी थी। आहान ने अपना इंट्रोडक्शन कराया और उसकी दादी अपने बारे में बताने लगी। मैं ईशा की दादी हूं बेटा, वो बच्ची मेरी गोद में पली बढ़ी है। अब तो देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लेडी दिखाई दे रही हैं। अपनी पोती को कैसे संस्कार दिए हैं? वो दुनिया के सामने मॉडलिंग करने चली थी। बेटा वो तो बहुत नाजुक है, तभी दुल्हन बनी घूम रही थी। आहान ने टॉन्ट मारा। बेटा वो मजबूर थी, उसकी माँ ने उसको बाजारू बनाया। वो तो 100 बार मना करके थक गई थी, लेकिन उसकी सुनता कौन है? ना माँ सुनती है, ना बाप सुनता। ईशा को ये सब पसंद नहीं बेटा, वो तो जाना भी नहीं चाहती थी, अगर उसकी माँ ने जबरदस्ती की उस पे। उसके ख्याल बहुत अच्छे हैं बेटा, माँ के गुस्से के आगे उसकी एक न चली और उसको जाना पड़ा। अरे वो तो किसी पार्टी में भी नहीं जाती। मेरी ईशा तो पूजा पाठ करती है। वो तो नेक और प्यार करने वाली बच्ची है। उस पे बस कोई जुल्म नहीं करना बेटा। वो मेरे हाथों में पली बढ़ी है। मैं अच्छी तरह जानती हूं उसको, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। आहान जैसे शर्मिंदा हुआ जा रहा था। उसने बड़े आराम से कहा, क्या मैं ईशा का कमरा देख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, बेटा आओ, मैं तुम्हें उसका कमरा दिखाऊं। वो अपने आंसू साफ करते हुए उसको ईशा के कमरे तक ले गई। बेटा ये मेरी ईशा का कमरा है, तुम आराम से कमरा देखो। इतने में तुम्हारे लिए चाय पानी का इंतजाम करवाती हूं मैं।